नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के समक्ष बहुत दिनों के बाद एक गुड न्यूज़ लेके आए हैं। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो उन विद्यार्थियों के लिए है जो एईडीयू के एग्जाम में दे के आए थे। अब एग्जाम कैंसिल होना एक आपके लिए अच्छा बात ये है कि धांधली से आप बच गए। सोचिए कि कितना बड़ा धांधली था। आपको इस स्कैम के बारे में एक पर्सनल वीडियो में लाऊंगा, इस स्कैम के बारे में। लेकिन सबसे बड़ी सूचना ये है कि हम लोग एक नए से सिरे से एईडीयू का तैयारी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, एईडीयू की तैयारी में क्या है, आयोग ने एक नए पैटर्न पे अपना पूरा बदलाव जो है लाने का प्रयास कर रही है। बदलाव क्या है, उन चीजों पे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले एईडीयू में एक पेपर आपका जीएस था, एक मैथ रीजनिंग था और एक हिंदी का पेपर था। लेकिन आयोग ने यह सोचा कि ऐसे एक ही बार एग्जामिनेशन कंडक्ट होने से धांधली की चांसेस बहुत ज्यादा हो सकती है। अब आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पैटर्न में कुछ बदलाव किया जाए। पैटर्न में बदलाव करते हुए पहला उन्होंने विज्ञप्ति यह जारी किया कि हम ऑप्शन अब 4 नहीं 5 देंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये 5 ऑप्शन होंगे और आपको यह निर्देश दिए जाते हैं कि 5वां ऑप्शन कतई नहीं छोड़ना है। मतलब आपको यदि नहीं आता है तब भी आपको 5वां ऑप्शन पर टिक लगाना ही होगा। इसका अर्थ यह है कि आयोग चाहती है कि बच्चे अपना पेपर स्वयं भरें। अर्थात ये है कि आप छोड़ के ना आए तो धांधली से बचने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। अब दोस्तों ये है कि इन सब बातों के अलावा 5 ऑप्शन हो गया, इन सब बातों के अलावा आयोग ने एक सिलेबस पे विचार कर रही है। ये हमारे आयोग के कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी प्राप्त हुई है कि एक न्यू सिलेबस जो चर्चाएं चल रही है वहां पे, उन चर्चाओं को आपके हम बता रहे हैं। देखिए, एईडीयू के एग्जाम में न्यू सिलेबस जो है वो आपका 2 पेपर अब करवाने जा रही है एईडीयू। पहला पेपर प्रीलिम्स का होगा, पीटी का होगा, दूसरा पेपर आपका मेंस का होगा। दोस्तों, इन प्रीलियम एग्जामिनेशन को वो 150 क्वेश्चन कराने के विचार पे हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बीपीएससी का एग्जाम होता है उसी आधार पे। अब उन 150 क्वेश्चन में वो सोच रहे हैं कि 100 क्वेश्चन कम से कम जो है आपका जीएस का करा दिया जाए और 50 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग के होंगे। मैथ रीजनिंग के हो गए, अब 150 क्वेश्चन होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखा जाएगा। टाइमिंग को थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, जो पहले कम था। अब इसमें आपको 2.5 घंटे टाइमिंग देने की बात चल रही है। जो बच्चे पीटी क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस में बुलाया जाएगा। मेंस में जब बुलाया जाएगा तो उनको 200 क्वेश्चन दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन में उनको जो है पहला जो 150 क्वेश्चन जो ये होता था पीटी के आधार पर, उसी आधार पर एक पेपर तो रहेगा ही आपको मेंस में, उसमें ऐड कर दिया जाएगा हिंदी को। हिंदी और इंग्लिश को अब 50 क्वेश्चन में वो अपना रेशियो डिसाइड करेंगे क्या रेशियो होगा, उस आधार पर 50 क्वेश्चन होंगे। अब ये 200 क्वेश्चन ये देंगे। आप देखते हैं कि यूपी में आरओ का एग्जामिनेशन होता है, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस आधार पर टाइमिंग होती है। उसी आधार पर ये लोग भी सोच रहे हैं कि मेंस इस प्रकार के ले लिया जाए कि बच्चों का एक पेपर ये हो जाए और एक पेपर ये हो जाए। इस आधार पर जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको जो है कि आपको जो है इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। इस आधार पे आपके बीपीएससी हो, चाहे और भी कई सारे एग्जामिनेशन हो, टीआरई 4 हो, कई सारे एग्जामिनेशन को इंक्लूड किया जा रहा है कि 5 ऑप्शन दिया जाए, 2 पेपर कराया जाए। 2 पेपर कराने के अलग अलग मॉड्यूल क्या होंगे, इस पर विशेष गहनता से चर्चा हो रही है। दोस्तों, आप एकदम सतर्क रहें, आप एकदम तैयार रहें दोस्तों, कि इस बार चूकना नहीं है। आपको एक एक बारीकी पर ध्यान देना है दोस्तों। क्वेश्चन का क्या पैटर्न बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, कैसे कुछ हो रहा है। आप इतना समझिए दोस्तों कि आप जो पढ़ रहे हैं वही पढ़िए, बस उसमें थोड़ा चेंजिंग करिए, सिलेबस के आधार पर मॉडिफाई किए, किसका वेटेज ज्यादा है, किसका कम है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अंतिम निर्णय यही है कि सिलेक्शन आपका होना चाहिए। हम लोग अपने YouTube के माध्यम से आपको पूर्ण प्रतिबद्ध हैं कि सब चीज प्रोवाइड करें। आप सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम से जुड़े और आपको सभी चीज उस पर प्रोवाइड करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।